जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। नए साल पे नई चीज़ें आएँगी, नए तरीके आएँगे, नई सामग्रियाँ आएँगी और जिसमें से अहम पार्ट प्ले करता है आपका कैलेंडर। कैलेंडर हर घर में देखने को मिलता है। वैसे तो आजकल डिजिटल दुनिया है तो फ़ोनों में सब लोगों के पास कैलेंडर उपलब्ध है। पर हमारे जो बड़े लोग हैं और पुराने लोग हैं वो बिना मतलब चाहते हैं कि घर पे एक दीवार में कैलेंडर टंगा रहें। तो हर घर में और मैं तो बोलता हूँ हर भारत में, हर घर में कहीं न कहीं से कभी किसी के दुकान से या कहीं न कहीं से गिफ्ट के तौर पे लोग कैलेंडर आपको दे देते हैं। आपने किसी सुनार की दुकान से कोई सामग्री खरीदी तो वो आपको कैलेंडर दे देते हैं। तो वो कैलेंडर आप क्या करते हो? कहीं आप भी उसको गलत दिशा में तो नहीं रख रहे हो? कहीं आप भी उसको गलत डायरेक्शन में टांग तो नहीं रहे हो? आपको पता है कैलेंडर इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट आपका रोल प्ले करता है आपके घर में, एक वास्तु रोल या वास्तु टिप्स आप कह सकते हो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नज़रअंदाज मत करना इस टॉपिक को, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में अगर ये गलतियाँ हो रही हैं, आज से कई सालों से आपका कैलेंडर ऐसी जगह पे टंगा पड़ा है, रखा पड़ा है जहाँ पर से वास्तु दोष प्रकट हो जाता है और आपका पूरा साल बना बनाए काम बिगड़ने लग जाते हैं, सब कुछ नामुमकिन जैसा होने लग जाता है। कैसे उसको ठीक करा जाए? वास्तु शास्त्र के अनुसार आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये साझा करने वाला हूँ। जो कैलेंडर आपका नया साल 2025 का आने वाला है और 2024 का जाने वाला है, किस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपके बिगड़े काम भी बन जाएँ, रुके काम जो अटकलें काम में आती हैं वो भी सुधरने लग जाएँ और आपके सारे के सारे काम 2025 में बने ही बने। अब हमेशा की तरह उससे पहले मैं टॉपिक में आऊँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी परेशानी का समाधान चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक छोटा-सा चार्ज पे कीजिए। चार्ज पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा, जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके आपको मैं समाधान दूँगा ही दूँगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा मैंने बताया कि कैलेंडर की एक वास्तु टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है अपने अंतिम पड़ाव में साल 2024 आ गया है और घर का कैलेंडर बदलने का सही समय और रखने की सही दिशा, ये जानकारी आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, अगर आप इस वीडियो को किसी के साथ साझा या इस संदेश को, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो माध्यम से देने जा रहा हूँ, वो ज़रूर लोगों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, ताकि उनका साल भी जगमगा उठे। साल 2024 अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही एक नया साल दस्तक देगा। नए साल की शुरुआत के साथ घर में पुराने कैलेंडर को हटाकर नया कैलेंडर लगाने का एक सामान्य परंपरा या प्रक्रिया कह लीजिए। लेकिन शास्त्र के मुताबिक, खासकर जब वास्तु शास्त्र की बात आती है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे सही समय और दिशा में लगाना शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाने का सहायक होता है और आपके जितने बिगड़े कार्य हैं उनको बनाने में ये सहायक होता है। अब सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं कैलेंडर बदलने का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में कैलेंडर जो है, नया साल आने पर कैलेंडर बदलना केवल एक रिवाज नहीं है, बल्कि इसका व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और ज्योतिष महत्व भी बताया गया है। हिंदू घरों में पंचांग को घर का एक हिस्सा माना जाता है। नया कैलेंडर नई शुरुआत और जीवन में नई संभावनाओं का संकेत देता है। कैलेंडर को बदलना पुराने अटके कामों को समाप्त करने का अवसर माना जाता है। यह भी मान्यता है कि नया कैलेंडर सही दिशा में लगाना परिवार और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में आपकी मदद करता है। अब सब लोग पूछेंगे, भाई गुरुजी आप ये तो महत्व तो बता रहे हो, पर कैलेंडर बदलने का सही समय क्या है, वो भी तो बता दो। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में नए साल के पहले दिन, जैसे कि 1 जनवरी, अब 2025 आएगा, चैत्र प्रतिपदा और दिवाली के अगले दिन को कैलेंडर बदलना अच्छा और शुभ माना जाता है। जैसे 1 जनवरी
प्रचलित परंपरा और रिवाज के अंग्रेजी नया साल शुरू होने के पहले दिन कैलेंडर लगाना अत्यंत शुभकारी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय जब सूर्य अपनी पहली किरण फैलाता है ना, उस समय कैलेंडर लगाना सबसे शुभ और सबसे अच्छा माना जाता है। दोपहर के बाद 12 बजे के बाद जब दिन ढलने लग जाए तो कैलेंडर नहीं बदलना चाहिए, ये अशुभता का परिणाम होता है। सप्ताह में कौन-सा दिन है शुभ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि 1 जनवरी किसी अशुभ दिन पर पड़ता है, तो नए कैलेंडर को या तो बुधवार, या तो शुक्रवार, या तो रविवार जैसे शुभ दिनों पे लगाना बेहद शुभ माना जाएगा और आपके जितने कार्य होंगे भगवान गणेश की कृपा से, भगवान सूर्यदेव की कृपा से, शुक्र ग्रह की कृपा से आपको दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की मिलती है और समस्त समस्याओं का समाधान आपके जीवन में मिलने लगता है। साल 2025 का पहला दिन बुधवार का दिन है, वेडनेसडे का दिन है, जो कैलेंडर बदलने के लिए सबसे सटीक और सबसे बेस्ट दिन बताया गया है। अब ये तो मैंने बता दिया दिन कौन-सा शुभ है, महत्व क्या है, परंतु ये भी तो जानना ज़रूरी है कैलेंडर लगाने की सही दिशा और जगह कौन-सी है। तो मैं आपको बता दूं, कैलेंडर को घर या ऑफिस की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। ये दिशाएं सकारात्मकता और समृद्धि की ओर इशारा करती हैं। यानी कि जिनको लोगों को जानना है कि भाई कैलेंडर कहाँ पर लगाना चाहिए, तो अपने घर की फेसिंग की तरफ आप मुंह करके यानी कि बाहर मुंह करते हुए खड़े हो जाएं घर के सेंटर ऑफ अपने हाउस में और वहां से देखें कि आपके घर का उत्तर और पूर्व कोण कौन सा है, यानी कि दिशा कौन सी है, और उन दोनों दिशाओं में आप ये कैलेंडर लगा सकते हो, टांग सकते हो, अटका सकते हो, सजा सकते हो। साथ ही साथ कैलेंडर ऐसी दीवार पर लगाएं जो साफ और व्यवस्थित ढंग से हो। गंदी या टूटी दीवारों पर कैलेंडर लगाना अशुभ माना जाता है। कैलेंडर और दीवार घड़ी को पास पास नहीं रखना चाहिए। यह समय और धन की रुकावट का संकेत पैदा करता है। आपकी घड़ी रुकी तो समझ जाओ कैलेंडर की सुइयां भी वैसे ही घूमने लग जाएंगी। जिंदगी में कई कामों में अटकलें पैदा हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में परेशानियों का सबब पैदा करेंगी। तो कैलेंडर और घड़ी जो हैंगिंग वॉल जो दीवार घड़ी होती है उसको साथ साथ में ना रखें, बल्कि मेरी माने तो कैलेंडर दीवार जो घड़ी है किसी भी प्रकार की घड़ी हो आसपास और साथ साथ तो रखें ही नहीं। अब पुराना कैलेंडर हटाना क्यों जरूरी है, ये भी सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। माना जाता है कि घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर को अधिक दिनों तक नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पुराने कैलेंडर को घर में रखना भविष्य में बाधाएं खड़ी कर सकता है। यदि कैलेंडर फटी है या खराब है, तो वैसे कैलेंडर को तो तत्काल ही आपको हटा देना चाहिए, रफा-दफा कर देना चाहिए। पुराने कैलेंडर को हटाने का मतलब है पुरानी बाधाओं और समस्याओं को छोड़कर आगे आप बढ़ रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रगति की ओर हो, ठीक है? साथ ही साथ इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है कैलेंडर को लेके वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार घर में फटे हुए कैलेंडर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और ये जब संचार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके घर में इनबिल्ट अशुभता को आकर्षित होगी, ठीक है? और जहां अशुभता होगी तो फिर धन की हानि, इंसान की बीमारी और कहीं ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में बनने लग जाएंगी जो आज तक आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी, सोची भी नहीं होंगी। साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि घर में लगाए जाने वाला कैलेंडर सकारात्मक चित्र और संदेश वाला हो, है ना? फोटोज आपकी जिंदगी में काफी मायने रखती है। किस दिशा में कौन सी फोटो लगनी चाहिए वास्तु के अनुसार बहुत जरूरी होता है। तो कैलेंडर में ऐसी कोई फोटो ना हो जिससे आपका वास्तु दोष प्रकट हो। फूल हो गया, हरियाली हो गई, पर्वत हो गया, भगवान हो गए, ये सब सारे शुभता का प्रतीक है और सकारात्मक संदेश लाने वाले कैलेंडर
ये आप इनको शुभ कह सकते हो और शुभता का प्रतीक भी बनेंगे और आपको दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की भी देंगे और घर से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे। तो कैलेंडर आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखता है आप समझ गए होंगे इस वीडियो के बाद। मैं आशा करता हूँ अब आप अपने कैलेंडर को इसी ढंग से सजाने भी वाले होंगे और हटाने भी वाले होंगे। बाकी अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये साल आपके लिए मंगलमय हो और आप दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।